हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर, जो आपके एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दिया है क्वेश्चन, टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम ये टेक्स 12 आवर्स while इट टेक्स हर ओनली 9 आवर्स टू रॉ द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ ये टोटल डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम जो है वो चलता है 144 किलोमीटर और 12 घंटा का समय लेता है, और वही आदमी सेम डिस्टेंस अगर चलता है डाउन स्ट्रीम में तो 9 घंटा लेता है। तो धारा का स्पीड क्या होगा। तो देखिए, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, स्पीड। स्पीड निकालने के लिए हम लोग अप स्ट्रीम का स्पीड निकालेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे डिस्टेंस बाय टाइम। तो कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम बराबर है 44 से, तो ये हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 144/9 यानी 16 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का जब पूछता है तो होता क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाय 2। तो 16 माइनस 12/2, 16 माइनस 12/2। अगर इसको हम लोग काटेंगे, या तो यहाँ लिख देते हैं 4/2, तो क्या हो जाएगा 2। तो 2 जो होगा इसमें 2 किलोमीटर पर आवर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ये बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। इन 5 आवर्स इट गोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अगर ये 8 घंटे में तय करता है, तो और 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जो है ये 5 घंटे में तय करता है। तो बोल रहा है कि स्पीड ऑफ बोट का स्पीड ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं यहाँ से हम लोग। पहले होगा क्या, इक्वेशन एक बनेगा। यहाँ पे आपका अप स्ट्रीम है, पहले लेते हैं डाउन स्ट्रीम को। तो यहाँ हो जाएगा आपका 44 डाउन स्ट्रीम प्लस 20 बाय अप स्ट्रीम, और यह यहाँ कितना टाइम ले रहा है, टोटल 8 घंटे का। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड इक्वेशन में दिया है 22 किलोमीटर जो है वो हो गया आपका डाउन स्ट्रीम प्लस 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये कितना समय ले रहा है आपका 5 आवर। तो देखिए यहाँ तक आपका ये हो गया। अब निकालना है हम लोग का स्पीड ऑफ बोट। तो उसके लिए हम लोग को डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से जो है एक वैल्यू एज्यूम करेंगे। ठीक है, अगर वैल्यू एज्यूम करेंगे और आपका ये अगर वैल्यू सेटिस्फाई कर गया तो समझ लीजिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का वैल्यू वही होगा। और इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर एज्यूमसन से ही बनता है। अगर इक्वेशन बनाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर डाउन स्ट्रीम का वैल्यू 11 रखते हैं तो 11 चक 44 यानी यहाँ हो गया आपका 4। यहाँ रख देते हैं हम 5 अप स्ट्रीम का वैल्यू। ठीक है, 5 अगर रख दिए अप स्ट्रीम का वैल्यू तो 5 चौके 20, यानी यहाँ से आपका वैल्यू ये सेटिस्फाई कर जाए 4 और 4 8 घंटा। सेकंड में भी चेक करेंगे, अगर सेकंड भी वेरीफाई किया तो ये जो हम वैल्यू माने हैं वो सही है। अब देखिए यहाँ पे 11 माने थे, 11 दूना 22, ये आपका 2 आ गया। और यहाँ 5 रखे तो 5 तिया 15। तो देखिए 3 2 5 हो गया, यानी ये वैल्यू मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ बोट क्या होगा। तो डाउन स्ट्रीम 11 हो गया, अप स्ट्रीम 5 हो गया। तो आपका स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाय 2। तो डाउन स्ट्रीम आपका 11 हो गया, अप स्ट्रीम जो है वो 5 हो गया और बाय 2। 11 5 16/2, इसको काटेंगे तो आपका आ गया 8, यानी 8 किलोमीटर पर आवर। तो 8 किलोमीटर पर आवर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ या बोट या डाउन द स्ट्रीम इज
125% of the speed in still water. If the boat takes 30 minutes to cover 20 kilometer in still water, then how much time will it take to cover 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि धारा का दिशा में नाव का चाल जो है स्थिर जल में नाव की चाल से 125 मीटर अधिक है। अच्छा, नाव की चाल का 125% है, ठीक। तो स्थिर जल यानी स्टिल वाटर में जो है 20 किलोमीटर दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है। तो बताएं कि विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो दिया है कि बोट इन डाउन स्ट्रीम यानी डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 125/100 होगा यानी 5/4 गुने बोट इन स्टिल वाटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्पीड ऑफ बोट, ठीक। अब देखिए डाउन स्ट्रीम मेरा 5 हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम 5 हो गया और स्पीड ऑफ बोट जो होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या कि स्थिर जल में यानी आपका स्टिल वाटर में जो है बोट जो है वो 20 किलोमीटर 30 मिनट में तय करता है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर निकालेंगे तो स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा, ये 20 किलोमीटर चल रहा है 30 मिनट में, ठीक है। तो 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 0.5 आवर। यहाँ से ये डेसिमल कटेगा तो ऊपर 0 हो जाएगा, यहाँ से ये काटेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, यानी स्पीड ऑफ बोट जो होगा वो 40 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 किलोमीटर पर आवर, यानी रेशियो में अगर दिया रहता है तो हम लोग इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो 4 का वैल्यू जो है वो 40 आ गया, तो कितना गुना है 10 गुना, तो यहाँ 5 का वैल्यू यहाँ भी 10 गुना होगा तो ये 50 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, ये डाउन स्ट्रीम निकल गया, अब निकालना है अप स्ट्रीम। तो देखिए स्पीड ऑफ बोट बराबर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। अब स्पीड ऑफ बोट कितना दिया हुआ है 40, डाउन स्ट्रीम मेरा दिया हुआ है 50 प्लस अप स्ट्रीम निकालना है बटे 2। अब यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर ये हो गया तो 40 दूना 80 हो गया, 80 में 50 गया तो कितना बच जाएगा 30। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से अप स्ट्रीम इक्वल टू हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ से आपका यहाँ तक आ चुका है 30 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है अप स्ट्रीम विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी। तो अप स्ट्रीम का स्पीड हाँ टाइम पूछ रहा है कि 15 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा। तो ये आपका 30 किलोमीटर है डिस्टेंस बाय टाइम आपका कितना, ये टोटल डिस्टेंस हो गया 15 और स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो 1/2 यानी 1/2 आवर में जो है अगर विपरीत दिशा में बहता है तो आधे घंटे में ये दूरी 15 किलोमीटर का तय कर लेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन कि एक बोट जो है वो अप स्ट्रीम अगर ट्रैवल करता है तो वो 10 घंटे एक सर्टेन दूरी को 10 घंटे में तय करता है, और सेम दूरी को जो है अगर डाउन स्ट्रीम चलता है तो 7 घंटे में तय करता है। तो बोल रहा है कि स्पीड ऑफ बोट यानी बोट का स्पीड का रेशियो और करंट का रेशियो जो है आपसे पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले देखना होगा कि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस सेम का बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस अगर सेम रहता है तो स्पीड इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होता है, ठीक। ये चीज़ आप लोग को याद रखने का चीज़ है, तो ये आप लोग याद रखें, ठीक है, ताकि क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो जाए। तो देखिए अगर टाइम का बात किया जाए तो यहाँ पे आपका 10 घंटा है, ये क्या है अप स्ट्रीम, ठीक। और यहाँ पे जो है डाउन स्ट्रीम में आपका टाइम कितना लग जा रहा है 7 घंटा। अगर स्पीड में कन्वर्ट करना होगा तो ये 7 लगेगा और ये आपका लग जाएगा कितना 10, ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये आपका स्पीड में कन्वर्ट हो चुका है। अब बोल रहा है कि आपका नाव का चाल, तो नाव का चाल के लिए क्या करना होता है, स्पीड ऑफ बोट बराबर होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होता है वो क्या होता है डी माइनस यू बाई, हाँ डी माइनस यू बाई 2। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो 10 और 7 17/2, और यहाँ से फिर अगर स्ट्रीम का निकालेंगे तो 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा 3, यानी 3/2। अगर रेशियो हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 17/2 रेशियो 3/2। यहाँ से 2 2 कट गया तो कितना हो गया 17/3। तो 17/3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन कि शांत जल में एक नाव की चाल 45 किलोमीटर पर घंटा है, जबकि नदी का चाल जो है उसका धारा जो बह रही है वो 15 किलोमीटर पर घंटा है। धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा के दिशा में समान दूरी से तय करने में लगे समय से 9 घंटे अधिक है, तो दूरी ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, डिस्टेंस को d मान लेते हैं, तो d/15 माइनस 15 नहीं करेंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का लफड़ा है। तो अगर डाउन स्ट्रीम जाता है तो क्या करेंगे, समय ये स्पीड को हम लोग जोड़ देंगे। अगर अप स्ट्रीम जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 45 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, चूँकि ये 9 ज़्यादा बोल रहा है अप स्ट्रीम से, इसलिए अप स्ट्रीम को पहले रखेंगे। तो 45 में 15 कितना गया 30, और यहाँ डाउन स्ट्रीम का क्या हो जाएगा 45 और 15 60 इक्वल टू 9 घंटे। यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 60 एलसीएम, ये 30 दूना 60, ये 2d माइनस 60 एकम 60, तो d इक्वल टू 9। यहाँ से हो गया आपका d/60 बराबर 9, तो d जो होगा वो कितना हो जाएगा 6 9 54, तो 540 किलोमीटर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए बोल रहा है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए मोटर बोट टू दैट ऑफ करेंट वाटर इज 31:6। मतलब वो बोल रहा है कि मोटर बोट का स्पीड और करेंट ऑफ वाटर यानी जल का धारा का स्पीड जो है वो 31:6 है। बोल रहा है मोटर बोट जो है एक पॉइंट से चलना शुरू करता है एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए, जो कि अगर धारा के दिशा में अगर बह रहा है बोट तो उसको कितना समय लग रहा है 4 घंटे 10 मिनट। तब बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द मोटर बोट टू कम बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट। तो बोल रहा है जिस धारा के दिशा में बोट गया उसी पॉइंट, जिस पॉइंट से ये चला था उसी पॉइंट से फिर रिटर्न आने में उसको कितना समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या कि सेम डायरेक्शन में शुरू में चल रहा है तो यहाँ से हम लोग का दूरी निकल जाएगा टोटल। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में चलता है तो क्या करते हैं हम लोग स्पीड को ऐड कर देते हैं, तो 31 और 6 कितना हो गया 37, इनटू टाइम कितना लग रहा है तो 4 घंटा 10 मिनट। इसको अगर हम लोग घंटे में चेंज करना है तो देखिए 10 छक 60 यानी कितना हो जाएगा 25/6। ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। अब क्या बोल रहा है कि मोटर बोट जो है फिर से अपने पोजीशन पे जाने में तो क्या हो जाएगा, ये अप स्ट्रीम जाएगा, अभी तो डाउन स्ट्रीम जा रहा था, अगर फिर से पोजीशन पे जाएगा तो क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या करते हैं स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो 31 में 6 गया तो 25 बचा, तो 37 गुने 25/6/25 हो गया आपका। ये 25 से ये 25 कटा। अब आपसे पूछ रहा है समय का बात, तो ये हो गया आपका 37/6 तो बचा हुआ है, लेकिन यहाँ से करेंगे क्या हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में, जो बचेगा वो यहाँ देखिए 6 छक 36 बट कितना गया 1/6। इसको हम लोग अगर मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा आपका 1/6 इंटू 60, ये हो जाएगा आपका 6×60 यानी 6 घंटा 10 मिनट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जहाँ से ये चलता है वहाँ से फिर से जब जाता है, ठीक है, तो इसको टोटल 30 घंटा लगता है, और 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में इसको 7 घंटा लगता है। तब बोल रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल कवर बोट इन 16 आवर इन स्टिल वाटर। तो देखिए बोल रहा है कि कितना दूरी तय कर लेगा 16 घंटे में ये स्टिल यानी स्थिर पानी में बोट के द्वारा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। करेंगे क्या, पहले हम लोग निकाल लेंगे स्पीड, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन पीछे बनाए थे वैसे ही ये भी कुछ बनने वाला है। अगर डाउन स्ट्रीम से अगर हम लोग सॉल्व करने लगे तो 120 बटे डाउन स्ट्रीम प्लस 120 बटे अप स्ट्रीम, इसमें टोटल कितना समय लग रहा है, तो 30 घंटा। नीचे जो है वो हो जाएगा आपका 40 घंटा, डाउन स्ट्रीम ये है 40 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर है अप स्ट्रीम, और इसको टोटल समय कितना लग रहा है, 7 घंटा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर भी जो है हम लोग को वैल्यू एज्यूम करके देखना होगा। तो चेक करते हैं, यहाँ अगर हम लोग ले लेते हैं, ऐसा वैल्यू लेना है ताकि यहाँ भी वैल्यू सेटिस्फाई मेरा कर जाए। तो देखिए यहाँ से अगर लेते हैं तो 20 दूना 40 और यहाँ 5 पचे 25, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर 20 ले लिए हैं तो 20 दूना 40 और 5 पचे 25 यानी 5 और 2 7। ये तो वेरीफाई कर जा रहा है। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को। तो यहाँ हो जाएगा 20 छक 20 से, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 डालेंगे तो 24 पचे 20 से, तो 24 6 30 यानी आपका 20 डाउन स्ट्रीम और 5 अप स्ट्रीम जो है वो सेटिस्फाई कर जा रहा है। अब बोल रहा है बोट इन क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ बोट यानी कितना दूरी तय कर लेगा शांत जल में। तो हम लोग करेंगे क्या कि पहले हम लोग को स्पीड निकालना होगा शांत जल का। तो शांत जल का स्पीड क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 + 5, ठीक है। 20 + 5 कितना हो गया, 25 डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाय 2 इंटू 16 घंटा। तो यहाँ लिखेंगे 16, यहाँ से काटेंगे तो 2 8 16 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 8 200 यानी 200 किलोमीटर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि 80 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है एक बोट, वो कितने देर में, 8 घंटे में, जबकि ये अप स्ट्रीम जो है सेम दूरी को 10 घंटे में तय करता है। अगर डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करता है 80 किलोमीटर तो 8 घंटा लगता है, और 80 किलोमीटर अगर अप स्ट्रीम ट्रैवल करता है तो 10 घंटा लगता है, ठीक है। तब बोल रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी बोट का स्पीड आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 80 यानी 10 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। और यहाँ से अगर निकालेंगे 10 × 8 = 80, 8 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो हो जाएगा आपका अप स्ट्रीम। अब बोट इन स्टिल वाटर का बात कर रहा है, स्पीड ऑफ बोट, तो क्या करते हैं 10 + 8/2 यानी 18/2, इसको काटेंगे तो आ गया 9। तो 9 किलोमीटर पर आवर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है धर्मेंद्र कैन रॉ 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 110 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 घंटे, ठीक। Also रॉ 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करेंट। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका, ये पीछे क्वेश्चन जो हम बताए थे, ये क्वेश्चन 7 और 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपका सेम है। तो ये जो है हम आप लोग के लिए 10 था कि कौन सा था, हाँ ये है 9 नंबर क्वेश्चन। तो 7 as 9, तो दोनों जो है एक जैसा है। तो आप लोग के लिए ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट में आंसर करें, तब पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आया या ऐसे बस देख रहे हो, ठीक। तो कंसेप्ट क्लियर करना भी ज़रूरी होता है।
दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 12 किलोमीटर 1 घंटे में अपस्ट्रीम तय कर रहा है और 45 मिनट डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्ट्रीम। तो धारे में बोट का धारा, अच्छा स्पीड ऑफ बोट और स्ट्रीम, धारा और बोट का स्पीड का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना अप स्ट्रीम दिया हुआ है 1 घंटे में, आनी क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम जो होगा वो हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 12/45। अब हम लोग को निकालना है 60, घंटे में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो 15 तिया 45 और 15 चौके 60। यहाँ से अगर काटेंगे तो 3 चौके 12, यानी डाउन स्ट्रीम जो है आपका 16 किलोमीटर पर आवर आ चुका है। ठीक, अब क्या बोल रहा है बोट का और स्ट्रीम का, तो कितना हो जाएगा ये 16 और 12 28 हो गया। ये बोट का स्पीड 28/2 होगा, लेकिन दोनों में 2-2 होगा इसलिए ये कट जाता है। ठीक, ये 28 हो गया और 16 में 12 गया तो कितना बच गया 4। तो देखिए 28/4, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो करेंगे क्या, इसको हम लोग काट देंगे तो ये हो गया 14 दूना 28 और ये 2 दूना 4। ठीक, तो 14/2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जो है वो 15 मिनट में तय करता है। इसमें समय दिया हुआ है, बोल रहा है 25% कम जो ले रहा है वो समय किससे, सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। अगर वो सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम में चल रहा है तो वो 25% का समय कम ले रहा है। तो बोल रहा है कि मैन जो है वो स्टिल वाटर में कितना 1 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका 25% कम ले रहा है, तो आपका डाउन स्ट्रीम और ये आपका अप स्ट्रीम हो गया। तो कम ले रहा है तो ये 3 होगा, यानी 75 ये हुआ, तो ये 100, यानी 25 चौके 100। तो 3 का वैल्यू यहाँ दिया है 15, तो ये कितना मल्टीपल है, ये 5 गुना है। ठीक, तो ये भी तो 5 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम लोग डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड निकालेंगे। तो हम लोग पहले निकालते हैं डाउन स्ट्रीम का स्पीड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये है आपका 16/15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 15 चौके 60, तो 16 चौके 64, यानी 64 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो डाउन स्ट्रीम हो गया। अप स्ट्रीम अगर निकालना है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 16/20, चूँकि 20 यहाँ पे आपका समय आया हुआ है। अब यहाँ पे भी जो है हम लोग का मिनट में आया हुआ है, तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जो है वो मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 तिया 60, यानी 16 तिया 48 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब बोल रहा है स्थिर चाल में। ठीक है, स्थिर चाल में जो है नाव का, तो देखिए स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा आपका, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाय 2, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 और 8 4 12, यानी 112/2 इंटू 1 घंटे का बात किया तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से दूरी निकल जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 छक 12, 56 दूना 112, तो ये हो जाएगा आपका 56 किलोमीटर। ठीक, तो 56 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है द इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट इज 15.2 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी 15.2 किलोमीटर स्ट्रीम के अगेंस्ट चल रहा है और 20.8 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम के साथ चल रहा है। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगा।
तो क्या होता है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बराबर होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, 20.8 माइनस 15.2 बाई 2 हो जाता है। 8 में 2 गया तो बच गया 6 और 20 में 15 गया तो बच गया 5/2। अगर इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 28 दूना 56 यानी 2.8 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ए बोट कैन गो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 12 आवर 30 मिनट। If can go 84 kilometer downstream and 63 kilometer upstream is 18 hour 54 minutes. What is the speed of the boat in still water? तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे करवा दिए थे, तो ये भी जो है आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लेंगे। तो देखिए टोटल कितना 13 क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया है। उम्मीद है आप लोग को क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और इस क्लास का अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जा कर के वहाँ से जुड़ जाए, वहाँ से आपको जो है क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।